नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। एक हफ्ते में खोला जाएगा शंभू बॉर्डर। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पति से तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुना दिया शाहबानो वाला फैसला। हिमाचल ने केंद्र से शिक्षा क्षेत्र में इस ग्रांट को बढ़ाने की मांग। न मलबा हटा, ना नदियों का हुआ तटीकरण, खतरा अभी भी बरकरार। रूस ने दे दी इंडियन आर्मी को ऊंची उड़ान। पुतिन के इस फैसले से भारत के सामने कांप उठेंगे दुश्मन। 2 महीने एक परिवार 2 शहादत, देश के लिए सपूतों को दे दी प्राणों की आहुति। उपचुनाव के पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने चल दिया बड़ा सियासी दाव। बढ़ गई अखिलेश राहुल की टेंशन। जिस पब में मिहिर शाह ने पी थी शराब, उस पर चला बुलडोजर। गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही इन 3 खिलाड़ियों का टीम इंडिया से बाहर होना तय। 2 मीडिया कर्मी रंगे हाथों काबू। जबरन वसूली के आरोप में विजिलेंस ने किए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। दरअसल शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनज़र बॉर्डर खोले जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनज़र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि बैरिकेड्स हटाकर रास्तों को खोला जाए। हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। दरअसल शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनज़र बॉर्डर खोले जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दाखिल करने की हकदार हैं। तेलंगाना की एक मुस्लिम शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने अलग अलग लेकिन एक मत से फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 CRPC सभी महिलाओं पर लागू होती हैं, क्योंकि महिलाएं निजी संपत्ति के रूप में जानी जाती हैं। इसीलिए उनका पालन पोषण भी मालिक को करना चाहिए और यह कानूनी अधिकार है। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में नॉन रेकरिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र में के चलते प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा। नॉन रेकरिंग ग्रांट एक बार का या अनियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाती। शिक्षा सचिव ने कहा कि ICT लैब हो या फिर भवन का निर्माण, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। इसके लिए जो बजट दी जाता है वह कम पड़ जाता है। ऐसे में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की शिक्षा क्षेत्र में प्रयोजित होने वाली नई दिल्ली में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के पहले दिन मंगलवार को ICT लैब, डाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और डाइट केंद्रों के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश के अधिकारियों ने कहा कि ICT लैब बनाने का काम चल रहा है। कई स्कूलों में यह लैब बन भी चुकी है। अगली खबर। 8 जुलाई से 11 जुलाई 2023 को आई आपदा ने 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई भूला नहीं है। आपदा के जख्म जिले में कई इलाकों में देखे जा सकते हैं। ब्यास पार्वती और पिन पार्वती नदी में आई बाढ़ के चलते भले ही जनजीवन पटरी पर लौट आया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कुल्लू मनाली हाईवे 3 के साथ भूंतर से मणिकर्ण मार्ग पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ से जिला में जहां जहां तबाही मची थी, वहां बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ 1-2 जगहों पर मात्र क्रेट वाल लगाए गए हैं। ऐसे में इस साल बरसात फिर नदियों के जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही मचा सकती है। सरकार के आदेश पर ब्यास, पिन पार्वती और पार्वती नदी में जिला प्रशासन का ड्रेजिंग का काम किया, मगर 50% से ज़्यादा नहीं हो पाया। जिले में 44 जगहों में 3 नदियों का आपदा के दौरान रुख मोड़ने से फिर उन्हें पुराने स्वरूप में लाना था। प्रशासन करीब 25 में से 30 जगहों पर ड्रेसिंग का काम शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल 2023 को आई आपदा ने जिले में 565 पक्के और कच्चे मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसको प्रशासन ने लेकर नई नीति में प्रति मकान 7 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी है।
इसके अलावा आपदा की चपेट में 559 गौशालाएं और लगभग 570 व्यावसायिक परिसर भी शामिल थे। बजट के अभाव में इनका काम भी लटका हुआ है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जुबान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के सबसे बड़े तोहफा दे दिया है। पुतिन का यह तोहफा ऐसा है जिससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं भारतीय सेना के आगे उसके दुश्मन थर-थर कांपने को मजबूर हो जाएंगे। पीएम मोदी की 2 दिनों की रूस यात्रा के दौरान पुतिन ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का ऐलान किया। इसके तहत रूस भारतीय सेना में जरूरतों के लिए सैन्य साजो सामान और उनके कल पुर्जे बनाने वाले संयुक्त उद्यम स्थापित करेगा, ताकि भारत को रूसी हथियारों में लगने वाले कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। यानी अब भारत में उन सभी रूसी हथियारों के कल पुर्जे तैयार होंगे जिनका इस्तेमाल भारत की सेना कर रही है। खासकर कि भारतीय सेना को मजबूत करने की दिशा में पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई वार्ता हथियारों के कल पुर्जों की आपूर्ति होने वाली देरी के बड़े मुद्दे को हल किया गया है। रूस अब इसके लिए भारत में संयुक्त उद्यम लगाने जा रहा है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के रहने वाले 26 साल के जवान आदर्श नेगी भी शहीद हुए। आदर्श के परिवार में 2 महीनों में यह दूसरी शहादत है। अभी कुछ दिन पहले ही लेह में उनके ताऊ के बेटे की भी जान चली गई थी। 60 दिनों के भीतर 2 सपूतों के चले जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के कायराना हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें टिहरी के रहने वाले आदर्श नेगी भी शामिल थे। आदर्श की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 2 महीनों में इसी परिवार की यह दूसरी शहादत है। अभी कुछ दिन पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे प्रणय नेगी ने भी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगली खबर, नगीना से लोकसभा चुनाव जीते भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। सांसद बनने के बाद लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे संसद हो या किसी चैनल को दिया इंटरव्यू, वे मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाते दिख रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बड़ा दाव चला है। इससे सपा कांग्रेस के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों के मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे सड़कों पर नमाज का मुद्दा हो या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। चंद्रशेखर सड़क से संसद तक मुखर रहे हैं। अगली खबर, मुंबई के जुहू में 24 वर्षीय मिहिर शाह को शराब परोसने वाले बार के कुछ हिस्सों को एक्साइज डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों द्वारा संपत्ति सील करने के 24 घंटे बाद बुधवार सुबह शहर के अधिकारियों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 22 ग्लोबल तापस बार ने मिहिर शाह को शराब बेची, जो 25 वर्ष का है और पीने के लिए कानूनी उम्र से कम है। मिहिर का यहाँ एक्सीडेंट से पहले शनिवार देर रात पहुँचा और रविवार सुबह तक रहा। यहाँ से निकलने के बाद मिहिर ने अपनी कार से एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। वहीं 45 वर्षीय महिला के पति घायल हो गए। कम उम्र के लोगों को शराब परोसने के अलावा बिना उचित लाइसेंस के शराब परोसने और संपत्ति पर अवैध निर्माण के लिए बार को सील भी कर दिया गया है। इसके बाद से बार में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध निर्माण का गिराने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बॉम्बे 4 लेन लिकर रूल्स के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। अगली खबर, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय टीम को नए हेड कोच का ऐलान हो गया। जैसे पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि टीम इंडिया के धुरंधर क्रिकेटर गौतम गंभीर बॉलीवुड टीम्स के नए हेड कोच बन सकते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। 42 वर्षीय क्रिकेटर ने भारतीय टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी और जल्द ही कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका भी मिल सकता है, जबकि कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। टीम इंडिया में ऐसे ही 3 खिलाड़ी हैं। बात करेंगे तीनों की, तो सबसे पहले बात करते हैं अजिंक्य रहाणे, जिनका बल्ला काफ़ी समय से शांत है। यही वजह है कि वह एक्टिव प्लेयर होने के बावजूद टीम से बाहर चल रहे हैं। रहाणे पहले करीब T20 और वनडे फॉर्मेट से बाहर हो गए थे। अब बेहद कम उम्मीद नजर आ रही है कि वह टेस्ट फॉर्मेट में भी वापसी कर पाएँ। इसके पीछे मुख्य वजह उनकी 36 साल की उम्र भी है। वहीं चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी अजिंक्य रहाणे की तरह पिछले कुछ सालों से बिल्कुल खामोश रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से टीम के नियमित सदस्य वे नहीं है। पुजारा की उम्र मौजूदा में 36 साल है। मैदान में उनकी फिटनेस को लेकर भी लगातार चर्चाएं रहती हैं, सवाल उठते रहते हैं। टीम इंडिया के मैच विनर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से काफ़ी नीचे गिरा है। मैदान में वह गेंदबाजी के दौरान विकेट लेने के लिए जूझ रहे थे, तो अब बल्ले के साथ भी कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर के टीम में आने के बाद उन्हें वनडे से बाहर होना पड़ सकता है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में मंगलवार को स्टेट बिजनेस
व एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 मीडिया कर्मियों के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में पुलिस थाना विजिलेंस थाना धर्मशाला में भारतीय न्याय दंड संहिता की धारा 308 और 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार एक आरोपी मृत्युंजय ने खुद को खबर आज तक का रिपोर्टर बताया और दूसरे आरोपी राकेश भारद्वाज ने अजूबा गजब न्यूज़ चैनल के लिए काम करने का दावा किया। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने धर्मशाला के 2 स्कूलों के चेयरमैन से 50,000 की मांग की। उन्होंने चेयरमैन को धमकी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे स्कूलों के बारे में झूठी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करेंगे। शिकायतकर्ता ने तुरंत राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इकाई धर्मशाला में संपर्क किया। ब्यूरो ने शिकायत की सत्यता की जांच की और आरोपी की पुष्टि होने पर पुलिस थाना धर्मशाला में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई जिससे योजना बनाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रत्येक आरोपी के पास से 25,000 रुपये नकद और 25,000 रुपये का चेक बरामद किया गया। वहीं दोनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है। तो बंधुओं, ये थे कुछ आज के अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एबी न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।